ओके सो गाइस, हमने लास्ट सेशन में कवर किया था अपना दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंटिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेटवर्क स्कैनिंग. So I already told you what the steps we are going to follow for network scanning part. Like हमारे पास जो अगर कोई भी हमें systems identify करने हैं which is available on the network और कितने systems पे live है तो हम कैसे करते हैं. I already told you these commands, right? बट यहाँ पे आपको थोड़े से एडवांस चीजें पता चलेंगी. कुछ एडवांस कमांड्स का हम यूज करेंगे जिनके बेसिस पे हम उसमें स्कैनिंग फेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे और स्कैनिंग फेज से हम पता लगाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से पोर्ट्स एंड सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल में हमें मिलती हैं. ठीक है. यस सर. ओके, तो स्कैनिंग की मेथोलॉजी होती है कि स्कैनिंग करना कैसे है. ठीक है. तो स्कैनिंग मेथोलॉजी में सबसे पहले इट गोज टू डिफाइन द स्टेप व्हिच इज फॉलो बाय एवरी हैकर व्हेन दे आर गोइंग टू अटैक ओवर द नेटवर्क. ये कुछ मेथोलॉजी है. ठीक है. स्टेप्स हैं जिनको कोई भी हैकर हो, किसी भी टाइप का, चाहे वो अटैकर है, चाहे वो क्रैकर है, चाहे वो हैकर है, किसी भी टाइप का हैकर है, वो क्या करता है, इसको फॉलो करता है अगर वो किसी भी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है और उसके ऊपर अटैक करना चाहता है. ठीक है. सबसे पहले स्टेप्स क्या बनते हैं. स्टेप नंबर 1, फर्स्टली, एक मिनट होल्ड करना गाइस. हाँ जी. तो कहाँ पे थे हम. स्कैन उस पे मेथोलॉजी पे. तो स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम करते हैं चेक द लाइव सिस्टम. आप नेटवर्क के अंदर जब भी कनेक्ट हो गए तो उसके बाद आपका पहला स्टेप है यू हैव टू चेक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिव सिस्टम्स आर बेसिकली कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क. राइट. जो हमने लास्ट टाइम पे किया भी था. याद है ना. यस सर. दूसरा होता है डिस्कवरिंग द ओपन पोर्ट्स. हमने ये भी चेक किए थे कि उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है. अब देखो, जब भी हम डिस्कवर करेंगे ओपन पोर्ट्स के लिए तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, टारगेट स्पेसिफिक लेना पड़ेगा. यानी नेटवर्क स्पेसिफिक से अब हम स्विच हो जाएंगे किसके ऊपर, टारगेट स्पेसिफिक में. और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर टारगेट बनाएंगे, किसी एक आईपी को, एक जो भी हमारे पास डिवाइस आ रहा होगा, और उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स एक्टिव है प्लस सर्विसेज कौन कौन सी यहाँ पे रन कर रही है. ठीक है. यस सर. फिर उसके बाद हम चेक करेंगे स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस. अब हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे कोई आईडीएस तो नहीं लगा है, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम तो नहीं लगा है जिसकी वजह से हमारी स्कैनिंग कंप्लीट ना हो पा रही हो, हमें पोर्ट्स वगैरह ना मिल रहे हो. तो ये कैसे आप पता करोगे, तो उसके लिए भी हमारे पास स्कैन होता है, तो वो हम देखेंगे कैसे करना है. आईडीएस पता करने के लिए, फायरवॉल पता करने के लिए बैनर ग्रैबिंग. बैनर ग्रैबिंग हम करेंगे. बैनर ग्रैबिंग के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस टाइप का ओएस यूज हो रहा है. ठीक है. एंड जो लास्ट होता है दैट इज स्कैनिंग वल्नरेबिलिटीज. तो ऊपर के जो 4 स्टेप है नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, हम ये इन 4 स्टेप्स को आज की क्लास में कवर करेंगे. एंड जो नेटवर्क स्कैनिंग वल्नरेबिलिटीज का पार्ट है, ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे अपना वीए फेज के अंदर, जब हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेस करेंगे. ठीक है. ओके सर. नाउ स्टेप्स सेम है. पहले प्रोसेस देख लो, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं. तो सबसे पहला है आपको आइडेंटिफाई करना है लाइव सिस्टम. तो मैंने आपको बताया था यूजिंग आर्क स्कैन टूल आप यूज कर सकते हैं लोकल नेटवर्क के लिए. आर्क माइनस स्कैन माइनस एल, रिमेंबर. तो हमें उससे आईपीएस पता चल गई थी. दूसरा हम यूज कर सकते हैं नेट डिस्कवर, जिसमें हमने नेट डिस्कवर में क्या किया था, थोड़ा सा चेंजेस. पहले तो नेट डिस्कवर से हमें सारे वो पता चले सबनेटिंग 16 पे. उसके बाद हमने केवल ईथरनेट कनेक्शंस पे चेक करने के लिए रेंज लेके चेक किया था, तो हम रेंज लेके यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तीसरा यूजिंग एनमैप टूल के थ्रू, हम एनमैप टूल के थ्रू भी हमने देखा था, इससे हमने नंबर ऑफ नोड्स पता किए थे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स वहाँ पे क्या है कनेक्टेड है, यानी कि कितने सिस्टम्स वहाँ पे क्या है अलाइव हो रखे, होस्टेज अप है. राइट. यस सर. बढ़िया. अब उसके बाद क्या है स्कैनिंग के लिए, नेटवर्क स्कैनिंग में हम जो टूल्स यूज करने वाले हैं, हम 2 टूल का यूज करेंगे. पहले प्रोसेस क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द थिंग व्हिच आर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क. हम आइडेंटिफाई करते हैं उन चीजों को एक प्रोसेस के थ्रू जो कि अवेलेबल है नेटवर्क के ऊपर. तो क्या क्या कैसे हम करेंगे, उसके लिए टूल्स यूज करेंगे जैसे कि nmap हो गया आपका, या फिर hping 3 टूल हो गया. हमारे पास 2 टूल हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं आज की क्लास में, nmap और hping 3. ठीक है. अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे. फिर आपको कमांड्स की यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, ये कमांड्स में अभी आपको बताऊंगा, तो आप इन कमांड्स को यहाँ से बाद में भी देख सकते हो. क्लियर. ओके सर. यस सर.
स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? जी सर। यस सर। बढ़िया। सो गाइस हमारे पास जो कमांड्स स्टार्ट Yes, होते sir. हैं, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर बेसिकली अलाइव इन अ नेटवर्क। तो कैसे पता करना है? सिंपल कमांड है, उसके लिए आप चेक कर सकते हो आर्प स्कैन। मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बता रहा हूँ, जिसने उस टाइम पे नहीं लिखी थी वो स्टेप्स यहाँ पे लिख लो आप। वीएपीटी के लिए सेम स्टेप्स फॉलो होती है किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप वीएपीटी करने जा रहे हो तो, ठीक है। ARP scan -L, so it will give you all the type of MAC addresses, all the IP addresses and the connected device vendor's name. So यहाँ पे मुझे तीन चीजें पता चलती हैं कि how many peoples are basically connected to that particular network. दूसरा मुझे पता चलता है कि उनके IP addresses क्या हैं connected devices के, प्लस जो भी connected device है उनके MAC addresses क्या हैं, ठीक है। तो तीन चीजें मुझे यहाँ से पता चल रही हैं, उनको मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। दूसरा आप इसमें नेक्स्ट टूल यूज कर सकते हो, दैट इज नेट डिस्कवर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेट डिस्कवर कमांड। सो नेट डिस्कवर के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कितने सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, कितने हैं टोटल 20 है ना, 20 पैकेट ने कैप्चर किए हैं। तो 20 यहाँ पे क्या है, सिस्टम अलाइव हो रखे हैं यहाँ पर। तो उन सिस्टम्स के मुझे क्या क्या पता चल रहे हैं, उनके बेसिकली आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस एंड मैक वेंडर नेम। बढ़िया। फिर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप इसी के अंदर। लाइक कई बार क्या होता है कि आप जिस भी कंपनी के लिए स्कैनिंग कर रहे हो, जैसे आप वीएपीटी करने गए किसी भी कंपनी में, वहां पे हो सकता है जो डिवाइस कनेक्टेड है वो आपके ईथरनेट से भी कनेक्टेड हो, वो आपके वाईफाई से भी कनेक्टेड हो, यानी वायरलेस नेटवर्क भी उसमें कुछ डिवाइसेस यूज कर रहे हो और कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो ईथरनेट कनेक्शन उसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, चेंज, हम इंटरफेस का नाम चेंज कर देते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक इंटरफेस को सेट करके कर सकते हैं, लाइक -i इंटरफेस बताने के लिए। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ETS0 इंटरफेस -r, किस लिए, रेंज सेट करेंगे। तो रेंज के लिए 192.168.1 की रेंज चल रही है, तो 1 की ले रहे हैं .1/24। आप चाहो तो यहाँ पे स्लैश, अच्छा अगर आपने 24 यूज किया, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नेट डिस्कवर इज टेकिंग सम टाइम बिकॉज इट इज परफॉर्म स्कैनिंग बाय द यूजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव बोथ ऑफ द मैनर, राइट। सो यहाँ पे जो हम स्कैन करेंगे वो 16 पे करेंगे। अगर आपने 24 पे किया तो ये डायरेक्टली फिनिश कर देता है। रिमेंबर लास्ट टाइम पे हमने दिखाया, मैंने आपको दिखाया था करके। तो हम 16 पे स्कैन करेंगे सेम एज इट इज, लेकिन इस बार जो हमारा केवल कनेक्शन है वो कौन सा है, ईथरनेट कनेक्शन है। सो अगर आप ऊपर देखोगे तो अभी स्कैनिंग चल रही है 67, 68, 69, 70, 79, 81, 83। कहां तक स्कैन करेगा ये, 255। 255 तक। ओके, सो इसको स्कैन को कंप्लीट हो गया हमारा, कंट्रोल सी इंटरप्ट कर देते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट कमांड था, दैट इज nmap। अब मैं आपको बता चुका हूँ कैसे टूल्स के बारे में जानते हैं, मैनुअल लगा के, मैन लगा के कमांड, राइट। तो आप मैन लगा के इसके बारे में जान सकते हो कि ये है क्या, पोर्ट स्कैनर टूल है हमारा, नेटवर्क मैपर टूल भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे हमने आईपी की रेंज दे दी। अच्छा, आईपी की रेंज से पहले आप डिफाइन करो कि आप क्या करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे नोड को फाइंड आउट करना चाहता हूँ 192.168.1.1 एंड /24 पे। अगर आपने यहाँ पे देखो, nmap जो है वो काफी टाइम लेता है पता लगाने के लिए। अगर आप 16 पे करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, तो इट्स बेटर टू स्कैन डायरेक्टली ऑन द 24, यानी सबनेटिंग 24 तीन ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन को स्टार्ट करेंगे।
just click to enter and scanning start. नाउ मुझे इसमें कुछ रिजल्ट या निकाल के चेक कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मुझे बताएगा कि nmap स्कैन, इसने सबसे पहले राउटर के लिए स्कैन किया है, ऊपर लिखा भी रहा है www.routerlogin.com के लिए, एंड आईपी है 1.1 एंड दिखा रहा है होस्ट इज अप एंड द मैक एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर होस्ट दैट इज दिस वन एंड उसका नाम क्या है आपका NetBIOS नेम दैट इज अ नेटकेयर। ओके, उसके बाद फिर आपको बता रहा है मैक एड्रेस दूसरा वाला, उसकी आईपी 1.4 है, फिर 1.7 है, 1.9 है, सब क्या दिखा रहा है होस्ट इज अप। अगर टोटल नंबर आओ आपको पता करने हैं तो यहाँ पे इसने कितने 18 होस्ट इज अप यानी 18 होस्ट इसने फाइंड आउट किए हैं, किसके लिए, अपने स्कैनिंग पार्ट के अंदर से। अच्छा, लास्ट में एक और आईपी आपको दिखा रहा है 1.53 दैट इज अ सिस्टम्स आईपी, जिससे हम स्कैन कर रहे हैं ये उसकी आईपी है, ठीक है। एंड मैं आपको जिस सिस्टम से आप स्कैन करते हो उसकी आईपी भी आपको विजिबल कराता है यहाँ पे। कोई कुछ कह रहा है क्या? यस सर। हाँ जी बोलो। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। ज्योति, इसके लिए तो आपका इंटरनेट स्लो होगा ना फिर। शायद, पता नहीं। अगर आपको नहीं विजिबल हो रही है, बाकी सबको हो रही है विजिबल? यस सर। हाँ, तो ज्योति आपका Yes, sir. इंटरनेट स्लो चल रहा है। थोड़ा सा ओपन एरिया में आ जाओ तो शायद कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये था nmap का कमांड। अब नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें से कोई ना कोई एक टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। टारगेट के लिए पहले मैं आप स्कैन चला लेता हूँ ताकि मुझे एक बार में टारगेट दिख जाए यहाँ पे। तो मेरे पास मल्टीपल टारगेट यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, मैं इनमें से किसी भी टारगेट को सेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले, अच्छा वन मोर थिंग गाइस, आप किसी भी कंपनी में जाके अगर इस तरीके से स्कैनिंग करते हो तो आपको वहां पे ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, ऑथेंटिकेशंस आपके पास नहीं है, ना ही आपके पास उसकी परमिशंस हैं कि आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। वहां पे आपको जो बॉन्ड के बताया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आईपी प्लस कौन सी सीरीज की आईपी को आप स्कैन करके उस पर अटैक कर सकते हो, आप केवल उन्हीं के लिए करोगे। यहाँ पे हम केवल टेस्ट कर रहे हैं तो मैं कोई सी भी आईपी यहाँ से उठा सकता हूँ, किसी पे भी स्कैन कर सकता हूँ। So it's better you just open a VMware and open another machine that is Windows 7, Windows 10 and something else, and after that you will just perform to the scanning part. मैं direct systems पे कर रहा हूँ, आप मत करना। तो यहाँ पे मैंने 192.1.10 वाली आईपी को सिलेक्ट किया है, 192.168.1.10। क्या कमांड चलाएंगे हम? जस्ट अ सिंपल कमांड दैट इज nmap। एंटर। So guys, एक चीज याद रखो, स्कैनिंग पार्ट इज बेसिकली कंटेनिंग अ फ्यू टाइम, तो पेशेंस आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी टाइम ले रहा है, हो सकता है आप और स्कैनिंग करोगे, अभी तो ये बहुत छोटा सा स्कैन है जिसमें केवल हमें सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन हाफ वो भी परफॉर्म हो रहा है। जब हम और ज्यादा एडवांस स्कैन करते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम। तो मेक श्योर गाइस कि आप जो हो अपने सारे जितने भी आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप स्कैनिंग पार्ट को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, इसने मुझे बताया कि स्टार्टिंग एट 1000 पोर्ट्स, मैंने आपको बताया था हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स वी हैव, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं हमारे पास? 65,535। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे स्टार्टिंग एट 1000 पोर्ट्स को ही ये स्कैन करता है वन टाइम पे, और इसने स्कैन करके बताया कि 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर पोर्ट्स। मैंने आपको दो तरीके के पोर्ट बताए थे, एक फिजिकल पोर्ट्स, एक वर्चुअल पोर्ट्स।
और वर्चुअल पोर्ट दो तरीके बताए थे, दैट इज अ डायनेमिक पोर्ट एंड रजिस्टर्ड पोर्ट्स, राइट। अब sir. हमारे पास तीन तरीके के पोर्ट और आते हैं, दैट इज ओपन पोर्ट, क्लोज पोर्ट एंड फिल्टर्ड पोर्ट। नाउ व्हाट इज दीस पोर्ट्स? ओपन पोर्ट्स मतलब सर्विस ओपन है, एक्टिवेट है, काम कर रही है। क्लोज पोर्ट्स यानी सर्विस बंद है, वहां पे कोई भी वाला पोर्ट नंबर हमने बंद कर रखा है, डोर बंद कर रखा है। फिल्टर पोर्ट, दैट पोर्ट्स आर बेसिकली ऑन द स्लीप मोड एग्जैक्टली, और जब भी इनकी यूज पड़ेगी ये डायरेक्टली ओपन होकर अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स फायरवॉल लगे होने की वजह से भी हमारे पोर्ट्स इस तरीके दिखाई देते हैं, फिल्टर दिखाई देते हैं। वो आप कैसे पता करोगे वो आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। सो Yes, sir. ये वाली आईपी ने हमें कोई भी स्कैनिंग नहीं दी, तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर आईपी। तो मैं 1.7 ले लेता हूँ इस बारी। ऑल द स्कैन पोर्ट्स आर द फिल्टर्ड, है ना। इसमें भी क्या है, सारे पोर्ट्स ने फिल्टर लिखा है। ओके, लेट्स सिलेक्ट अनदर वन। आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज 1.23। Sir, 123 हो गया. हाँ सही कर रहा है। चलो जब तक ये स्कैन कर रहा है एक काम करते हैं, मैंने एक सर्वर स्टार्ट कर रखा है, उस सर्वर के ऊपर स्कैन करके देखते हैं कि हमारी होस्ट मशीन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप स्कैन चलो नेट डिस्कवर -i ETH0 इंटरफेस का नाम स्पेस -r, रेंज जो हम देंगे वो 192.168.223। मुझे पता है 223 पे एक्टिवेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द 223.1/60। अब 16 से हम कर रहे हैं तो ये स्कैनिंग करेगा, तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे यूज करें 24, और कमांड हम जो यूज करने वाले हैं वो करेंगे अपना nmap -sf। Now, इसने स्कैन किया और मुझे बताया all the 1000 ports are filtered। बढ़िया। ओके, इसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया, इसने भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगा। ओके, लेट्स सिलेक्ट द अनदर वन। एक कोई सैमसंग का डिवाइस कनेक्टेड है, लेट्स ट्राई टू चेक दिस डिवाइस 1.35।
नाउ गाइस लुक एट हियर, जो हमने ये वाली स्कैन करा था nmap का 1.35 का, इसने मुझे बताया 996 पोर्ट्स आर फिल्टर बोर्ड्स एंड द ओपन सर्विसेज ने कुछ फाइंड आउट करी, दैट इज 135 जो कि MSRPC सर्विस है, 139 जो कि ओपन है TCP का यूज कर रही है, नेट बायोस SSL सर्विस है, 445 जो TCP ओपन सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट DS है डोमेन के लिए, एंड जो आपकी लास्ट है दैट इज 7070 जो पोर्ट नंबर हमारा एक्टिव है और ओपन है और रियल सर्वर सर्विस है ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि 4 सर्विसेज यहाँ पे क्या है, एक्टिव है। अब मैं क्या करूंगा, इन सर्विसेज के बारे में और पता कर सकता हूँ, लाइक इनके वर्जन्स पता कर सकता हूँ, इनकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट वो हमारा पार्ट आएगा वल्नरेबिलिटीज वाला VFS के अंदर। सो हम अपनी मशीन को स्विच करेंगे इस बारी दूसरे नेटवर्क के ऊपर, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट सम कमांड्स, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। कैसे निकालना है, आप स्कैन -L, तो मुझे यहाँ पे पता चला। अब देखो सीरीज चेंज हो गई बिकॉज मैंने अपना कनेक्शन किस पे कर दिया है, नेट कनेक्शन पे कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे जो सीरीज मिल रही है वो 223 की मिल रही है एंड 130, दिस इज द victims IP. So I'm just going to select the victims IP and map 192.168.223.130 and press enter. तो जैसे मैंने एंटर किया, इससे मुझे सर्वर के अंदर से फाइंड आउट करके दिया कि 977 क्लोज पोर्ट्स हैं सारे, एंड बाकी के जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे ये एक्टिव दिखा रहा है ओवरऑल 1000 पोर्ट्स में से, तो ये सारे पोर्ट्स वहाँ पे क्या है, एक्टिव है, प्लस इनके लिए सर्विसेज यूज हो रही हैं और ये सारे पोर्ट्स ओपन है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पोर्ट्स नंबर क्यों बताए थे और सर्विसेज क्यों समझाए थे नेटवर्किंग टॉपिक्स में, इसीलिए बताए थे ताकि आपको पता रहे कि कौन से पोर्ट पे किस टाइप की सर्विस वहां पे यूज होती है। याद है सबको? यस सर। गुड। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे कौन से पोर्ट्स एंड सर्विसेज हैं। ओके, अब आगे अपने कमांड पे चलते हैं nmap के नेटवर्क स्कैनिंग पार्ट में। इसी चीज को आप चेक कर सकते हो वर्बोसिटी की हेल्प से भी। हमारे पास क्या होता है, कमांड के अंदर आता है -v। -v हमें क्या बताएगा, जो ये स्कैनिंग करी है इसके लिए जो स्टेप्स यूज हुई है, क्या क्या चीजें इसने स्कैनिंग में करी, वो सारी चीज चेक करने के लिए हम वर्बोसिटी का यूज करते हैं। तो -v हमने यूज किया, v लगाते इसने स्कैन करा, स्कैन करके इसने देखो डिस्कवरिंग ओपन पोर्ट स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग में इसने मुझे बताया स्टार्टिंग nmap 7.91 से स्टार्ट हुआ है, और सबसे पहले इसने जो इनिशियल स्कैन स्टार्ट किया दैट इज ARP पिंग स्कैन, जिसके लिए इसने स्कैनिंग जो करी इस आईपी पे करी, एक पोर्ट इसे मिला, सिलेक्ट किया इसने, कंप्लीट किया स्कैन और क्लिक कंप्लीट करके एक होस्ट को फाइंड आउट किया है, ठीक है। इनिशियल पैरेलल डीएनएस रेजोल्यूशन अटैक इसने परफॉर्म किया है सिंगल होस्ट के ऊपर, जो हमने इस आईपी एड्रेस दिया है, कंप्लीट किया इसने। फिर उसने उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन स्टील्थ स्कैन यहाँ पे ट्राई किया। सिंक्रोनाइजेशन स्टील्थ स्कैन के थ्रू इसे क्या पता चला, यहाँ पे पोर्ट्स इसने निकाले कितने, 1000 पोर्ट। 1000 पोर्ट्स में से इसने जो जो डिस्कवर किए, कौन से ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं उनको अलग कर लिया। जैसे सिग्नेचर स्टील स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसने उन सभी को एक रिपोर्ट फाइल की तरीके से यहाँ पे मुझे क्या कर दिया, विजिबल करा दिया। प्लस इसके अगर आपको डेटा कहीं पे रिकॉर्ड में देखना है तो आप यूजर के अंदर, बिन के अंदर, डॉट डॉट के अंदर, शेयर के अंदर, nmap के अंदर जाके ये सारा डेटा वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप जाके देख सकते हो। क्लियर? कितने यस पैकेट सर। सेंड किए थे, 1001 पैकेट सेंड किए थे, और कितने पैकेट रिसीव्ड हुए, 1001 पूरे पूरे, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे आईपी चेंज कर देता, अपने दूसरे कनेक्शन पे करूंगा, तो वहां पे क्या होंगे, पूरे पैकेट रिसीव नहीं होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और मशीन यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ।
मुझे एक और आईपी मिली 132। अब अगर मैं यही स्कैन इस 132 पे स्टार्ट करूं, तो स्टार्टिंग हुई हमारी स्कैनिंग की, जिसमें एक पोर्ट से मिला, कंप्लीट कर रहा है आरपी पिंग स्कैन, फिर पैरेलल डीएनएस रेजोल्यूशन स्कैन ने स्टार्ट किया एक होस्ट के लिए, उसको कंप्लीट किया, सिग्नेचर स्टील स्कैन स्टार्ट किया, और इसे क्या मिला, ऑल 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर पोर्ट्स। मिल गए? ठीक है। कितने Yes, पैकेट sir. सेंड किए थे देखो, 2001 पैकेट। कितना पैकेट रिसीव्ड हुआ? केवल एक पैकेट। जितने पैकेट आप सेंड करोगे, अगर उन पे जितना डेटा आपको रिसीव होगा उतने पैकेट्स आपको वापस कर देगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है अटैक में, दूसरे कमांड्स अगर हम देखें, अब हम फुल सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे -S एंड S। -S क्या है? स्क्रिप्ट बताएगा आपको किस टाइप की यूज कर रहे हो, फुल सिंक्रोनाइजेशन स्टील स्कैन की यूज कर रहे हैं, प्रेस द एंटर। तो ध्यान रखो गाइस, हम दोनों आईपीस का यूज कर रहे हैं इस समय। अच्छा, ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही रिएक्शन देता है, किसका? जो भी हमने पहला नॉर्मल, अगर आप -S लगा के यूज करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तब भी आपको क्या देगा, फुल रिजल्ट देगा। समटाइम्स क्या होता है कि अगर केवल S से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, विदाउट S हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम -S लगा के उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करा सकते हैं, जिसमें अगर और भी कोई पोर्ट्स एक्टिव होंगे तो वो भी हमें निकाल के दे देगा जो हाइड हो रहे होंगे। तो अब हम करेंगे इसी स्कैन को 132 के ऊपर। ओके, इसने स्कैन को कंप्लीट किया है। स्कैन कंप्लीट करके इसने ऑल 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर पोर्ट्स बताया और स्कैन कंप्लीट होने वाला है। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, 130 अपनी आईपी ले लेते हैं और स्कैन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं कैपिटल वी का। कैपिटल वी क्या है गाइस? कैपिटल वी आपको बताएगा कि जो भी वहां पे पोर्ट्स एक्टिव है उनके जो सर्विसेज है उनके वर्जन्स क्या है। तो सर्विसेज के वर्जन्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल वी का यूज करते हैं। प्रेस एंटर एंड जस्ट वेट। 23 सर्विसेज स्कैनिंग करके मिली है, 23 सर्विसेज के ये क्या निकालेगा, वर्जन्स निकालेगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, यहाँ पे वर्जन्स निकालने के लिए कुछ NAC की स्क्रिप्ट्स है, जिसे बोलते हैं Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन। NAC के कुछ स्क्रिप्ट्स को ये लोड करता है और लोड करके उसके बेसिस पे फाइंड आउट करता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास NAC की लगभग 150 स्क्रिप्ट्स होती है जो इसके अंदर प्रीलोडेड होती है, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स है। उनमें से ये कुछ 45 या 50 स्क्रिप्ट्स, कई बार 45, 48, 49, 50 इस टाइप के रेशियो में कुछ स्क्रिप्ट्स वहां से उठाता है और उनके बेसिस पे फाइंड आउट करके देता है कि उन जो भी आपने सर्विसेज वहां पे यूज हो रही है उनके वर्जन्स क्या है। So if you are going and check the versions, so now you can see here that is the port number 21 is open, TCP के थ्रू ओपन है, FTP सर्विस है और FTP का वर्जन हमारे पास ये वाला मिल रहा है। फिर अब आपको अगर पता है कि इस वर्जन में अगर वल्नरेबिलिटी है अवेलेबल तो आप इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज में पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ओके। दूसरा, सर्विस इन्फो के अंदर हमें बता रहा है होस्ट की, क्या बता रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल लोकल डोमेन के ऊपर काम कर रहा है, IRC मेटास्प्लॉइटेबल लैन के ऊपर कनेक्टेड है, प्लस OS जो है वो यूनिक्स टाइप का OS है और लिनक्स टाइप की भी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। CPE जो है इसका वो बेसिकली आपका लिनक्स एंड लिनक्स कर्नल बेसिस पर है। ठीक है, कितने पैकेट ने सेंड किए थे, 1001 पैकेट सेंड किए, कितने पैकेट रिसीव हुए, 101 पैकेट रिसीव हुए। अब यही अटैक जो हम करेंगे वो 132 पे करेंगे। तो NAC की 45 स्क्रिप्ट्स इसने लोड करी है ऊपर, उनके बेसिस पे फाइंड आउट करेगा कि सर्विसेज जो एक्टिव है उनके नंबर्स, उनके वर्जन्स क्या है। But all the 1000 ports are basically a filter port. That's why it is not scanning, it is not perform any type of version script. ठीक है,
बढ़िया। तो इनने 2001 स्क्रिप्ट यहाँ पे सेंड करी और एक इसे क्या मिली पैकेट, इनने 2001 सेंड किया और इसे एक पैकेट रिसीव हुआ जिसने इससे बताया कि ऑल 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर्ड। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अगेन हम 30 वाली आईपी लेते हैं और इस आईपी में से अब हम करेंगे डिफॉल्ट स्कैनिंग, स्क्रिप्टिंग स्कैनिंग, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैनिंग। तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो कैपिटल सी का यूज करेंगे। तो SVC, S for sequential stilt scan, V for version scan and C for default scanning, default script scanning। तो हम सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे स्कैन करा देंगे। नाउ प्रेस एंटर, इट विल टेक टाइम। अब देखो कितनी स्क्रिप्ट इसने लोड करी है। नाउ इट्स लोडेड। NSE ने कितनी स्क्रिप्ट लोड करी है आपकी 153 स्क्रिप्ट। पहले कितनी स्क्रिप्ट लोड करी थी, 48 या 45 स्क्रिप्ट लोड करी थी। ARP पिंग स्कैन इससे कंप्लीट हुआ यहाँ पे, पैरेलल DNS रेजोल्यूशन। नाउ सिग्नेचर स्टील्ड स्कैन, स्कैन करते ही इसे 1000 पोर्ट पे स्कैन किया तो इसे 23 सर्विसेज यहाँ पे एक्टिव मिली। उन एक्टिव सर्विसेज में से इसने कंप्लीट निकाल के मुझे दिया है वर्जन्स के साथ साथ उसके हेडर्स को भी फाइंड आउट करा है इसने। और क्या क्या मुझे मिला है, जैसे कि यहाँ पे मुझे मिला 21 दैट इज FTP anon anonymous, FTP login allowed बता रहा है। FTP यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो आप, ठीक है, जिसका FTP कोड भी बता रहा है 230 है। FTP सिस्टम स्टेट के अंदर स्टेटस में आपको बता रहा है कि FTP सर्वर स्टेटस जो है वो कनेक्टेड है 1.29 से 129 के थ्रू, लॉग्ड इन एज 1 FTP एंड टाइप क्या है, ASCII कोडिंग का प्रोसीजर यूज कर रहा है। 2 बैंडविड्थ लिमिट, कोई सेशन क्रिएटेड नहीं है अभी, और FTP 2.3.4 सिक्योर फास्ट एंड स्टेबल। और नीचे आओगे तो 22 में आपको क्या बता रहा है, ये देखो 22 पोर्ट नंबर SSH के लिए था, ओपन SSH बता रहा है। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। जो SSH का हॉटकी यूज हो रही है वो यहाँ पे 2 इंक्रिप्शन प्रोसीजर, DSA इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज हो रहा है, RSA इंक्रिप्शन प्रोसीजर यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा 23 पोर्ट नंबर टेलनेट ओपन है, लिनक्स टेलनेटेड है, यानी यहाँ पे टेलनेट सर्विस ओपन है। तो इफ आई नो कि टेलनेट सर्विस के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं तो वी कैन ट्राई टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मशीन बाय द यूजिंग ऑफ टेलनेट सर्विस आल्सो, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम हैकिंग, तो वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है 25 जो SMTP, यहाँ पे पोस्टफिक SMTP कमांड जो है वो मेटास्प्लॉइट लोकल पाइपलाइनिंग, जिसमें साइज इसका इतना है। साइज इतने से मतलब है कि इतने पैकेट को रिसीव कर सकता है। वेरी स्टैंडर्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे पोर्ट्स आपको दे रखे हैं। SSL डेट जो है वो ये है उसकी, SSL वर्जन 2 यूज हो रहा है और सपोर्टेड वर्जन है, ठीक है, जिसमें साइफर जो है वो ये वाले DES के हैं, RC4 एल्गोरिथम के, RC2 के हैं, RC4 के और RC2 का है अलग अलग, ठीक है। MD5 के साथ है सारे इंक्रिप्शन प्रोसीजर में। दूसरा 53 है जिसमें डोमेन है ISA bind 9.4.2 यहाँ पे उसका वर्जन है। और यहाँ पे DNS क्या जो बाइंड वर्जन है वो सेम दिखा रहा है, ओके। 80 में ओपन है, HTTP सर्विस है, Apache HTTP 2.2.8। इफ यू नो गाइस कि Apache के अंदर भी कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है तो HTTP मेथड सपोर्टेड मेथड है, गेट हेड पोस्ट ऑप्शन दिखा रहा है आपको। HTTP सर्वर जो है हेडर Apache 2.2.8 Ubuntu Dev 2 पे यूज हो रहा है, ठीक है। टाइटल जो है वो Metasploitable 2 है और लिनक्स के ऊपर है। अगर आपको कहीं भी कोई भी स्कैन करने पे लाइक 80 and 443 HTTP सर्विस या HTTPS सर्विस ओपन मिलती है तो यू कैन गेट दैट, यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर IP ऑन द ब्राउजर्स आल्सो। तो जब सिस्टम हैकिंग वाले पार्ट पे आएंगे आगे चल के या वेब सर्वर हैकिंग पे आएंगे तब हम इस वाले पार्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है। RPC बाइंड यहाँ पे चल रहे हैं, तो RPC बाइंड शेल यहाँ पे चल रहा है जिसमें आपको कोड दिखा रहा है, बता रहा है कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू इसको क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है। तो पोर्ट नंबर तो TCP है एंड UDP भी है, TCP UDP दोनों के थ्रू क्या हो रहा है, यूज हो रहे हैं। सर्विस कौन सी है, NFS है, माउंटेड है, एनलॉक मैनेजर है, प्लस स्टेटस सर्विसेज, RPC बाइंड, अलग अलग टाइप की। तो अब इन सारी सर्विसेज का यूज करेंगे, बट आगे चल के जब हमारे पास जैसे जैसे पार्ट आता जाएगा
बट इसमें आप ये समझ लो कि स्कैन करके हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना गाइस? यस सर। अब यही स्कैन हम परफॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पे एसएमबी ओएस डिस्कवरी स्कैन इसने परफॉर्म किया। इसमें ओएस बताया यूनिक्स टाइप का है, सामा सर्वर के ऊपर काम कर रहा है, मेटास्प्लॉइटेबल है। नेट बायोस कंप्यूटर नेम जो है नहीं दिखा रहा, डोमेन नेम लोकल डोमेन बता रहा है। ओके ठीक है, सो इतनी चीजें से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नाउ अब हम यही स्कैन ट्राई करते हैं किसके ऊपर, अपने 132 के ऊपर। तो स्क्रिप्ट सेम है हमारी, nmap -v -svc एंड उसके बाद 192.168.223.132। नाउ प्रेस द एंटर। Again, all the other ports are filtered, so it is not giving me any data. Okay, so हमने पहला उसके बाद ट्राई किया था 130 के ऊपर, राइट पहले। ठीक है, अब हम इसके अंदर से पता करेंगे कि इसके अंदर अगर आपको बैनर ग्रैबिंग करनी है तो बैनर ग्रैबिंग के लिए यहाँ पे यूज होता है -o। -o से हमें ये पता चलता है कि इस बेसिकली जो भी डिवाइस है, जो भी हमारा कनेक्टेड है आपका सिस्टम, उसका ओएस किस टाइप का है। तो कैपिटल ओ उसके लिए यूज होगा गाइस। -v हमने वर्बोसिटी के लिए लगाया ताकि आपको रिजल्ट दिखता रहे कि क्या क्या स्कैन कर रहा है। नाउ प्रेस द एंटर एंड जस्ट वेट। सो नाउ यू कैन सी हियर, इसने मुझे बताया है कि यहाँ पे डिवाइस टाइप जनरल है, रनिंग जो है यहाँ पे लिनक्स का 2.6 पॉइंट समथिंग वर्जन यूज हो रहा है। OS CPE के अंदर इसने बताया मुझे लिनक्स कर्नल वर्जन 2.6 यूज हो रहा है। OS डिटेल्स के अंदर मुझे इसने बताया लिनक्स का ये वाला वर्जन है। इनडायरेक्टली इसने मुझे OS की डिटेल दे दी कि किस टाइप का OS है, यहाँ पे लिनक्स OS है। ठीक है, सीक्वेंस प्रेडिक्शन में डिफिकल्टी 2.202 की हुई थी, यहाँ पे डिस्टेंस 1 हॉप का है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां से। कब लाइव हुआ है, कितने टाइम पहले लाइव हुआ है वो दिखा रहा है आपको, और ये सारा डेटा स्टोर हो रहा है यहाँ पर। कितने पैकेट सेंड किए इसने, 1020 पैकेट सेंड किए, जितने इसमें रिसीव हुए 2016 पैकेट्स को इसने रिसीव किया। नाउ अब यही अटैक हम करेंगे 132 के ऊपर। एक चीज समझ लो, ओएस डिटेक्शन के लिए कम से कम एक ओपन और एक क्लोज पोर्ट होना कंपलसरी है। अगर किसी भी सर्विस को एक ओपन और एक क्लोज पोर्ट नहीं मिलता है तो उस केस में वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि उसके अंदर कौन से बेसिकली ओएस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे तो क्लोज पोर्ट मिल रहे हैं, बाकी के 977 पोर्ट्स आर क्लोज पोर्ट्स हैं, बाकी सारे क्या है ओपन है। दैट्स व्हाई इसने कंप्लीटली 100% फाइंड आउट करके दिया है कि यहाँ पे लिनक्स मशीन है। अब 132 पे ट्राई करते हैं। वन 132 पे जब हमने ट्राई किया तो इसने देखो दिखाया, इसे क्या मिला यहाँ पे, जब इसने इनिशियलाइजेशन ओएस डिटेक्शन ट्राई 1 किया अगेंस्ट इसके, फिर से ने रीट्राई किया ट्राई 2, इसने दोबारा से अप्लाई किया उसके ऊपर और नीचे इसे बताया टू मेनी फिंगरप्रिंट्स मैच दिस होस्ट टू गिव स्पेसिफिक ओएस डिटेल। नेटवर्क डिस्टेंस 1 होप की है। यहाँ पे इसने फाइंड आउट नहीं कर पाया कि कौन सा ओएस यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ओएस के फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे इसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इससे नहीं मिलता तो हम और कोई तरीका ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो हमें फिल्टर पोर्ट्स हैं उनके बेसिस पे भी हम ट्राई करेंगे, बट आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्कैन आएगा दैट इज 30। अब 30 के ऊपर हम ट्राई करेंगे। कौन सा स्कैन है, इसे बोलते हैं पिंग प्रो। कई बार क्या होता है गाइस कि जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर स्कैनिंग करते हो तो आप जानते हो ICMP पैकेट जो कि पिंग स्कैनिंग के थ्रू सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स को सेंड करता है और कनेक्शन बनाने का ट्राई करता है।
उस केस में कई बार आपके ICMP पैकेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है बाय द फायरवॉल और आप स्कैनिंग नहीं कर पाते हो या सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड नहीं कर पाते हो। तो उसको पास करने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज द पिंग प्रोब, तो उसे बोलते हैं कैपिटल P स्मॉल n। तो ये पिंग प्रोब कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर ICMP पैकेट ब्लॉक्स हो रहे हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, वहां से पास कर सकते हैं। तो नाउ जस्ट प्रेस द एंटर एंड एंटर करते ही इसने मुझे दिखाया कि जो भी पैकेट्स थे ब्लॉक कर रहे थे उनको इसने क्या किया, पास कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम कोई ऐसी मशीन उठाते हैं जिसमें एक पिंग प्रोब जो हो हमारा काम कर रहा हो। सो लेट्स ट्राई कि हमारे पैकेट जो है वो ब्लॉक कर रहा हो। तो इसमें से कोई सी मशीन ले लेते हैं, लाइक हॉर्न है, ये वाली एक ले लेते हैं 1.18। तो मैंने यहाँ पे चलाया nmap 192.168.1.18। आपको चेक करना पड़ेगा कि किस सर्विस के अंदर पिंग आपकी जो ICMP पैकेट्स है वो ब्लॉक हो रहे हैं, किस IP एड्रेस पे, उस पे आप क्या करोगे, पिंग प्रोब का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना गाइस अभी तक? यस सर। यस सर। बहुत टाइम ले रहे हैं। तो वर्बोसिटी लगाने से मुझे बेनिफिट हो गया कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि कितने परसेंट ये स्कैन कर चुका है। ना इसने स्कैन कंप्लीट किया और स्कैन कंप्लीट करके मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया, 1000 पोर्ट फिल्टर बता दिया बस। ओके सो कोई और उठाते हैं, पिंग प्रोब किस में मिलेगा हमें, 1.22 ट्राई कर लेते हैं। देखें यहाँ पे पैकेट जो है वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। दिख रहा था ऊपर लिख के आ रहा है, इंक्रीज सेंडिंग डिले 0 to 5 due to 27 out of 88 dropped probe since last in increase। दूसरे वाले में क्या था, जब from to 5 to 10 due to max successful try no increase to 4। और यहाँ पे इसे एक सर्विस ओपन मिली है कि 5060 जो कि फिल्टर्ड है और SIP सर्विस है मोबाइल फोन के। कितने पैकेट सेंड किए थे, 1703 सेंड किए थे और कितने पैकेट मिले, 1212 पैकेट्स यहाँ पे रिसीव हुए।
ओके, आई एम जस्ट यूजिंग 1.1.4 वाली आईडी। ओके, इसने यहाँ पे स्कैन क्या मुझे बता रहा है 1.35, यहाँ पे पोर्ट नंबर एक्टिव है, MSRPC सर्विस 1.139 है, NetBIOS SSN एंड 445 है किसकी माइक्रोसॉफ्ट डीएस की। तीन सर्विसेज ओपन है, बट यहाँ पे भी पिन प्रो हमें नहीं मिला। कितने पैकेट यहाँ पे देखो सेंड किए 2018, कितने पैकेट रिसीव्ड हुए? ओनली 23 पैकेट्स इसने क्या करे रिसीव्ड किए यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो लेट्स ट्राई विद द अनदर वन, ARP scan -L। ओके, यहाँ पे एक another machine मैंने ओपन करी है, that is 1.54। now let's try to attack over this machine। ओके, यहाँ पे भी सारे कैसे निकले, फिल्टर निकले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिन प्रोब हमें नहीं मिल रहा। कई बार बस ये समझ लो अगर पैकेट ब्लॉक हो रहे नहीं है, MySIM पैकेट सेंड कर पा रहे, तो हम वहां पे उस केस में पिन प्रोब का यूज कर लेते हैं -PN का, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपनी स्कैनिंग के ऊपर। दूसरी स्कैनिंग जो हम करेंगे,
पोर्ट नंबर्स के ऊपर स्कैन करेंगे, ठीक है। तो आप पोर्ट कैसे स्कैन कर सकते हो यहाँ पर, ये समझ लो। आपको किसी स्पेसिफिक पोर्ट्स को स्कैन करना है तो आप यहाँ पे यूज करो -p एंड पोर्ट्स का नंबर दे दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 21, ठीक है, कॉमा 22, कॉमा 23, कॉमा 24, केवल स्पेसिफिक पोर्ट्स दे दिए, ठीक है। प्लस 24 की जगह हम दे दें 25, कॉमा 443, 87, दैट्स इट, ठीक है। तो आईपी अपनी सिलेक्ट कर लो, आईपी दी हमारी 223.130, नाउ प्रेस एंटर। सो ये मुझे उन सारे पोर्ट्स को फाइंड आउट करके देगा और इसमें से जो जो पोर्ट्स ओपन होंगे वो बताएगा, जो पोर्ट्स क्लोज्ड है वो भी मुझे तुरंत ही निकाल के दे देगा। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे कितने 21 ओपन है, एसएसएच ओपन है, टेलनेट ओपन है, एसएमटीपी ओपन है, बट 487 क्लोज्ड है एंड 443 पोर्ट इज आल्सो क्लोज्ड पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 443 नहीं मिल रहा, सेंड पैकेट 7 हुए थे, इसमें रिसीव्ड इसने 7 किए, बढ़िया। अब हमारे पास एक और आईपी दी दैट इज 132, तो जस्ट ट्राई ओवर दिस 132। यहाँ पे इसने बताया 21 पोर्ट नंबर दैट इज अ फिल्टर पोर्ट नंबर, 22 फिल्टर्ड है, सारे पोर्ट्स कैसे बता रहा है, फिल्टर पोर्ट्स बता रहा है, यानी ऑल द 1000 पोर्ट्स स्टार्टिंग ऑफ 1 to 1000 कैसे हैं, फिल्टर पोर्ट्स हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक रेंज के बीच में स्कैनिंग करनी है, आप पर्टिकुलर पोर्ट पे नहीं करना चाहते, आप इस रेंज में स्कैन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो 0 से लेके आपको कहां तक करना है स्कैन। वैसे तो हमारे पास टोटल होते हैं 65535 टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, हम चाहे तो इनके ऊपर भी स्कैन कर सकते हैं, बट वी आर जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज 1000 पोर्ट्स, 100 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1200 पोर्ट तक क्या करे, स्कैन करे। तो मैं इसको कर देता हूँ 600 से लेके 1200 पोर्ट के बीच में क्या करे, स्कैन करे। नाउ प्रेस एंटर, इट विल टेक फ्यू टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल गिव यू रिजल्ट कि यहाँ पे जो भी पोर्ट्स होंगे, अगर वो क्लोज है तो क्लोज दिखाएगा, ओपन है तो ओपन दिखाएगा, फिल्टर है तो फिल्टर दिखाएगा। छह सौ एक स्कैन पोर्ट्स आर फिल्टर पोर्ट्स। इसे स्कैन किया और स्कैन में केवल इसे एक पोर्ट यहाँ पे मिला जो कि फिल्टर था, बाकी से कोई भी पोर्ट नहीं मिले, बढ़िया। अब हम 130 पे ट्राई करते हैं। 130 में इसको केवल एक पोर्ट मिला जो ओपन था, बाकी सारे जो पोर्ट्स थे वो कैसे निकले, क्लोज पोर्ट निकले। तो इसने 1099 पोर्ट जो है ओपन पोर्ट, उसको मुझे फाइंड आउट करके दे दिया। नाउ अब हम रेंज दे सकते हैं इसे दूसरी भी, लाइक 0 से अगर हम स्टार्ट कर दें इसकी स्कैनिंग, 0 से लेके 65535 तक, तो सारे पोर्ट्स स्कैन करेगा, जितने भी ओपन इसे मिलेंगे वो सारे आपको निकाल के दे देगा। तो इसे यहाँ पे स्कैन किया और स्कैन करके आपको 65535 के बीच में जितने भी पोर्ट्स ओपन मिले हैं वो सारे इसने क्या करें, फाइंड आउट करके दे दिए मेरे को। कितने पैकेट सेंड किए थे इसने, कुछ इतने पैकेट सेंड किए, कितने पैकेट रिसीव हुए, कुछ इतने पैकेट रिसीव हुए इससे, ओके। फिर उसके बाद क्या है, जब आप पोर्ट स्कैनिंग कर लेते हो, ठीक है, पोर्ट स्कैनिंग के बाद आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और स्कैनिंग कर सकते हो, जैसे कि आपको करना हो यूडीपी स्कैन, तो हम यूडीपी स्कैन ट्राई कर सकते हैं -S एंड कैपिटल यू के साथ। तो कैपिटल यू लगा दोगे तो यूडीपी स्कैन करेगा, जैसे एस से सिग्नेचर स्कैन होता है वैसे यू से यूडीपी। तो आपको बता रहा है यूडीपी स्कैन स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग ऑफ 1000 पोर्ट्स के ऊपर, it will take few time and after that it will give you some result.
As UDP scan is taking some time, तो वेट करते हैं। एक पोर्ट को उसने डिस्कवर किया, दैट इज 53 पोर्ट नंबर, है ना? कितने? लगभग 43% के बाद। सो नाउ लेट्स वेट कि और पोर्ट स्कैन करेंगे UDP के। $99। Now guys, look at here. इसने UDP के जितने भी स्कैन्स, जितने भी पोर्ट्स थे, उसको सबको फाइंड आउट किया है ओवरऑल 1000 पोर्ट्स में से। तो 1000 पोर्ट्स में से जो इसने फाइंड आउट किए वो 952 पोर्ट्स तो क्लोज मिले, बाकी जो इसे पोर्ट्स ओपन मिले, जैसे कि 9 वाला ओपन एंड फिल्टर्ड डिस्कवर्ड, फिर ओपन एंड डोमेन, फिर ओपन एंड फिल्टर्ड है। अलग अलग टाइप के पोर्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? कुछ के आगे तो सर्विसेज के नाम भी नहीं लिखे हैं, ठीक? सो UDP स्कैन इट विल टेक टाइम बट इट विल गिव यू सम रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे 1637 इसने पैकेट सेंड किए थे और इसे रिसीव कितने हुए? 1028 पैकेट इसने क्या करे? रिसीव किए। तो ये था गाइस आपका UDP स्कैन। अब मैं UDP स्कैन दूसरे वाले पे नहीं रन कर रहा हूँ क्योंकि अगेन फिर से बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो आप इसको आराम से घर पे स्कैन कर सकते हो। अब जो इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कैन है, दैट इज अ फायरवॉल। लाइक IDS जो है आपका, उसको आप एक्टिवेट कैसे पता करोगे कि IDS एक्टिवेटेड है या नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरी 7th वाली मशीन है जिसका मैं स्कैन किया, कौन सा? 132 वाला, राइट? IPS की। तो यहाँ पे हम जो स्कैन यूज करेंगे दैट इज XMAX स्कैन। कौन सा स्कैन है हमारे पास? XMAX स्कैन। ये क्या करता है? ये आपको बताएगा कि आपकी फायरवॉल एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर फायरवॉल एक्टिवेटेड है इट विल गिव यू सम रिजल्ट, दैट इज द ओपन एंड फिल्टर टाइप ऑफ पोर्ट। अगर नहीं है ओपन, क्लोज कर दिया अपने फायरवॉल, और जो भी फायरवॉल के थ्रू पोर्ट नंबर को कॉन्फ़िगर किया होगा वो सारे क्लोज हो जाएंगे। तो नाउ जस्ट प्रेस द एंटर and just wait to find out the ports that is configured by the firewall or not. If yes, तो उन पे open and filter दिखाएगा। Now guys, look at here. यहाँ पे इन्हें 1000 पोर्ट स्कैन तो किए, बट 1000 पोर्ट्स को स्कैन करके इससे बताया कि पोर्ट्स ओपन है एंड फिल्टर्ड है। ओपन एंड फिल्टर्ड का मतलब है कि यहाँ पे फायरवॉल एक्टिवेटेड है। अब अगर मैं यहाँ से फायरवॉल को बंद कर दूं, टर्न ऑफ फायरवॉल, टर्न ऑफ, ठीक है? अब मैं अगर वहां जाके स्कैन करता हूँ अगेन किसी आईपी के ऊपर, तो इससे स्कैनिंग स्टार्ट करी, स्कैन करके से बताया 61 आउट ऑफ 202 ड्रॉप टिंग स्कैन, और इसने उन सारे 1000 पोर्ट्स को एज अ क्लोज पोर्ट यहाँ पे शो कर दिया मुझे। हमने इसे पैकेट भेजे थे 1077 और इसने पैकेट रिसीव किए हैं वापस से, यानी वापस आ गए इसके पास कितने? 1001 पैकेट। तो इससे मुझे यहाँ पे पता चला कि आपकी जो फायरवॉल है वो एक्टिवेटेड है, सॉरी क्लोज कर दी गई है, एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से इसने सारे पोर्ट्स को क्या कर दिया? क्लोज शो कर दिया। बिकॉज फायरवॉल के थ्रू जो भी पोर्ट एक्टिवेट किए गए थे वो वहां पे क्या हो गए? क्लोज हो गए इस टाइम पे। क्लियर है?
ऑल ऑफ यू यस सर। समझ में आया? एक्समैक्स स्कैन, ये सारे स्कैन के टाइप नोट्स के अंदर आपको लिखे हुए मिलेंगे, जितने भी हमने कमांड्स यूज करे हैं। बस आपको अपनी मशीन जो मैंने आपको लैब सेटअप में कराई थी, अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि लैब सेटअप में मैंने आपको इतनी सारी मशीन्स क्यों कॉन्फ़िगर कराई थी, राइट? ताकि हम अलग अलग टाइप की मशीन्स के ऊपर स्कैन करके चेक कर सके कि उसके अंदर किस टाइप की सर्विसेज और किस टाइप के हम उससे फाइंड आउट करते हैं क्या क्या चीजें, राइट? तो यहाँ से इसे ओपन कर दो, फायरवॉल को एक्टिवेट कर देते हैं वापस से। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दैट विल बी ऑन मंडे। सो मंडे मिलते हैं, मंडे कवर करते हैं। ओके सर। ठीक है, तब तक आप लोग इन ट्राई कर सकते हो इन कमांड्स को। बाकी आपको मैंने लिंक तो शेयर कर ही रखा है।